सूजस बुलेटिन हम लेकर आ चुके हैं दोस्तों। सूजस बुलेटिन की 18 अप्रैल 2023 के आज सूजस बुलेटिन को हम डिस्कस करेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है दोस्तों। महंगाई राहत जो कैंप है वो 24 अप्रैल से 30 जून के मध्य लगाए जाएंगे दोस्तों। उसमें 10 योजनाएं जो हमारी है उनके पंजीकरण से रिलेटेड काम होंगे। वहाँ पे जाके आपको पंजीकरण करवाना है और उन 10 योजनाओं का लाभ लेना है। इन 10 योजनाओं के बारे में हम पिछली काफ़ी वीडियो में बात कर चुके हैं, तो अब इसमें नहीं करेंगे। इसमें तो हम सिर्फ आज ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर तैयार किया गया है दोस्तों। कि जो न्यू दिल्ली है ना दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इंडिया राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर किसकी तर्ज पर तैयार किया गया है। तो दोस्तों जो न्यू दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर तैयार किया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से दोस्तों कि राजस्थान में किस इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन हुआ। तो किस सेंटर का हुआ है? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन हुआ है। किसने किया है? हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री किसने? श्री अशोक जी गहलोत ने किया है दोस्तों दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर देश की राजधानी जयपुर के झालाना क्षेत्र में तैयार राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर इसका जीवंत उदाहरण है। दोस्तों किस चीज़ का उदाहरण है कि भाई विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचे का विकास कर रही है कौन? गहलोत सरकार। तो गहलोत सरकार उस ढांचे के अकॉर्डिंग क्या कर रही है? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर को इन्होंने तैयार करके उसका उद्घाटन किया है। उद्घाटन किसने किया है दोस्तों? मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने। कहाँ किया है दोस्तों? ये तो झालाना, जयपुर की राजधानी झालाना में किया है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो इसके लिए 140 करोड़ रुपए का खर्च लागत आई है दोस्तों। इसका जो बनाया है ये राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, इसमें 140 करोड़ रुपए की लागत आई है दोस्तों। इसका लोकार्पण के अवसर पर इसके लोकार्पण के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक बात बहुत अच्छी बोली है, वो सुन लेते हैं। राजस्थान को वर्ष 2020-30 तक देश का प्रथम राज्य बनाना है राज्य सरकार का मुख्य ध्येय। प्रथम राज्य कैसे दोस्तों? विश्व स्तरीय शहर के रूप में जयपुर को विकसित करना है। और प्रथम राज्य मतलब हर चीज़ सुख सुविधाओं के उसमें 2030 तक राजस्थान को प्रथम राज्य बनाने का ध्येय रख रही है कौन? गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट। दोस्तों इसके साथ ही गहलोत ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एवं एनालिसिस के लिए नवनिर्मित भवन का उद्घाटन भी किया है। किसकी बात हो रही है दोस्तों? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एवं एनालिसिस के अभी जो नया भवन है उसका उद्घाटन भी किसने किया है? तो दोस्तों 2 भवन हो गए नए नए। किस किस की बात हो गई? एक तो क्या हो गया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। एक तो हमारा हो गया राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जिसका उद्घाटन जयपुर में किया है किसने? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। 140 करोड़ रुपए इस पे खर्च हुए हैं। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च का एनालिसिस का इसका भी उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री जी ने किया था। और ये भी जयपुर में बन रहा है दोस्तों। इसके अलावा जो देखते हैं राजस्थान में क्या क्या बना हुआ है अभी, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज ये भी अभी बन रहा है, निर्माणाधीन है। सवाई मानसिंह अस्पताल में बहुमंजिला ओपीडी टावर बनाया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब बनाया जाएगा। विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम और गांधी दर्शन म्यूजियम जैसे बहुउद्देशीय संस्थानों भवनों का निर्माण और विकास किया जा रहा है। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक बार वापस देख लो। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज, सवाई मानसिंह अस्पताल में बहुमंजिला ओपीडी टावर, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब, विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम, गांधी दर्शन म्यूजियम जैसे बहुउद्देशीय संस्थानों भवनों का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों जो भी राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है इसका उद्घाटन किया गया है, इसमें क्या होगा दोस्तों? इस सेंटर में देश विदेश के बड़े समारोह, सेमिनार और बैठकों सहित सांस्कृतिक, कला एवं अकादमिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। यानी कि इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी की जा सकती है दोस्तों। साथ ही साथ सेंटर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की ई लाइब्रेरी में 1 लाख से अधिक पुस्तकें देश विदेश के पाठकों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी दोस्तों। ये हमारे किसकी बात होगी? हमने इसकी बात कर ली है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की। अब दूसरी बात देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है कि मुख्यमंत्री ने किसकी मंजूरी दे दी दोस्तों? दौसा जो जिला है उसमें लालसोट में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय खोला जाएगा, इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है दोस्तों। दौसा जिले की लालसोट तहसील में जिला कलेक्टर कार्यालय खोलने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें कितने तहसीलें होगी दोस्तों शामिल? तो इसमें 4 तहसीलें शामिल होगी, लालसोट, निर्जरना, रामगढ़ पचौना, राहुवास दोस्तों। साथ ही साथ इसमें 15 भू अभिलेख निरीक्षक वर्ग, 57 पटवारा मंडल और 321 राजस्व मंडल शामिल हो गए दोस्तों। ये बातें याद करने की, 15 भू अभिलेख निरीक्षक वर्ग, 57 पटवारा मंडल और 321 राजस्व ग्राम मंडल इसमें शामिल होंगे दोस्तों। 2 हमारी न्यूज़ होगी। तीसरी हम देखते हैं दोस्तों आरपीएससी का जो वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा 2022 हुई थी उसका पेपर लीक हो गया था। तो जब वो एसओजी ने इसकी कार्रवाई करी तो इस पेपर में कौन लिख पाया गया? बाबूलाल कटारा। तो उनको बाबूलाल कटारा जो कि किसके सदस्य?
आरपीएससी के, उनको क्या कर लिया गया है दोस्तों, गिरफ्तार कर लिया। और एसओजी के महानिरीक्षक अभी कौन है, सत्येंद्र सिंह। दोस्तों कौन है एसओजी के महानिरीक्षक, सत्येंद्र सिंह। और दोस्तों जो एसओजी का गठन ये किस में बजट में बोला गया था कि जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो पेपर लीक का मामला है तो उसके लिए गठन किसने किया था, एसओजी का, ये बजट में अनाउंस हुआ था। और उसके तहत ये एसओजी की फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप। एसओजी क्या है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप दोस्तों, जो नकल रोकेगा प्रतियोगिता परीक्षाओं में। दोस्तों आंगनबाड़ियों में बच्चों को यूनिफॉर्म ग्राम प्लेट में यानी कि आंगनवाड़ी के बच्चों को 2 यूनिफॉर्म दी जाएगी और गर्म पोषाहार दिया जाएगा। दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने कहा। दोस्तों अभी हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, ममता भूपेश जी हैं। दोस्तों बजट में घोषणा की गई थी कि भारत में यानी कि राजस्थान में 62,000 आंगनवाड़ी केंद्रों पर नन्हे मुन्ने बच्चों को यूनिफॉर्म दी जाएगी। दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्री अभी कौन है, ममता भूपेश है। तो दोस्तों इसका इम्प्लीमेशन शुरू हो गया है, इनको दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, 2 यूनिफॉर्म दी जाएगी, गर्म प्लेट पहुँचा दिया जाएगा। इन्हें प्लेट, चम्मच और पानी के लिए ग्लास या मग भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों उड़ान योजना किससे रिलेटेड है, दोस्तों उड़ान योजना निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण से रिलेटेड है। तो ये हमारी योजना हो गई। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो पर्यटन निगम की जो होटल्स उसमें 50% तक की छूट दी जाएगी। यानी कि किन किन को दी जाएगी दोस्तों, वैसे तो सभी को ले लिया है कि भाई कोई भी हो, जैसे वो महिला हो पुरुष हो, सबको कुछ ना कुछ परसेंट छूट दिया गया है। चाहे वो कौन हो, पद्म विभूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र, पीएसयू कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, कोई भी हो, सबको दिया जाएगा इसमें छूट। दोस्तों पर्यटन विभाग, जो राजस्थान पर्यटन विकास निगम है आरटीडीसी, उसके प्रदेश में संचालित होटल में ठहरने के लिए 50% तक की छूट मिलेगी। यह रियायत प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चों को भी दी जाएगी। दोस्तों साथ ही साथ इनको दी जाएगी, ये निगम के बोर्ड की बैठक में छूट का निर्णय लिया गया था। तो किस किस को दीजिएगा, 15 जुलाई 2050 जुलाई तक पीएसयू के जितने भी कार्मिक है, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, कोई भी जो व्यक्ति है गवर्नमेंट कर्मचारी, उसे 50% की छूट देगी सभी। इसी प्रकार दिव्यांगजनों को 30%, महिलाओं को 25%, वरिष्ठ नागरिकों को 20% कला अकादमी से जुड़े कलाकारों को निःशुल्क दिया जाएगा। ये इसी साथ बल्क बुकिंग करने पर भी छूट मिलेगी। 25 से 35 कमरे होटल बुक करने पर कितने परसेंट, 30%। और टाइम पीरियड भी है दोस्तों इसका। तो इतनी छूटों का हमारा कोई लेना देना नहीं है, इतनी छूटें हमें कोई मतलब नहीं है, ऑलमोस्ट सभी को दी जाएगी। तो मेन क्या रखना है कि जो आरटीडीसी की जो जितने भी संचालित होटल्स उसमें 50% की छूट दी जाएगी। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों मारवाड़ युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा, जोधपुर में। दोस्तों संभाग स्तरीय जो युवा महोत्सव आयोजित किए जाएंगे वो कहाँ होगा, मारवाड़ युवा महोत्सव जोधपुर में। सब संभाग में अपने अपना होगा। तो अभी जो मारवाड़ युवा महोत्सव वो जोधपुर में होगा। दोस्तों ये किसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों, ये राजस्थान के युवा मामले और खेल विभाग के तहत राजस्थान युवा बोर्ड की ओर से अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में 2 दिवसीय मारवाड़ युवा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। कितने दिवसीय दोस्तों, ये 2 दिवसीय मारवाड़ युवा महोत्सव, ठीक है। इसमें संभाग स्तरीय और सभी ब्लॉक व जिलों के युवा कलाकार भाग लेंगे। दोस्तों तो ये है कि मारवाड़ युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा, जोधपुर में। 2 दिन का होगा, अप्रैल के एंड में होगा और इसमें ब्लॉक व जिलों के सभी युवा कलाकार भाग लेंगे। दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, तो सिर्फ एक बात थी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लगी मुझे थोड़ा सा, कि एक सवाल है कि भैया जो राजस्थान संपर्क केंद्र है और संपर्क पोर्टल है, अगर मुझे शिकायत दर्ज कराने के लिए बेहतर माध्यम कौन सा है, यानी कि संपर्क केंद्र पर जाऊँ मैं शिकायत करने के लिए, फिर संपर्क पोर्टल पर जाऊँ। तो ये इसका जवाब ये है कि भैया अगर आपको ऑफलाइन करवाना है तो संपर्क केंद्र पर जाओ, अगर आपको ऑनलाइन क्या करना है, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवानी है तो संपर्क पोर्टल पे जाओ। अगर आप पास के किसी केंद्र यानी कि संपर्क केंद्र पर जाकर अपनी समस्या संपर्क अधिकारी को या मौखिक लिखित रूप में देना चाहते हो तो संपर्क केंद्र पर चल जाओ। अगर आपको जाने का टाइम नहीं है या जाने में असमर्थ हो तो क्या करो, संपर्क पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा दो। तो इसी के साथ हमारा संपर्क क्या ई बुलेटिन समाप्त होता है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करना, और जो भी सजेशन है प्लीज़ बता।